जमीन पर अल्लाह के सिर्फ दो सच्चे मोमिन बाकी रह गए थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा। नमरूद की आग बुझ चुकी थी, लेकिन उनकी कौम ने फिर भी इनकार कर दिया था। ऐसे हालात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का फैसला किया। वह एक अनजान सरजमीन की तरफ रवाना हो गए। जब वे एक बादशाह की सरजमीन में दाखिल हुए तो उन्हें मालूम हुआ कि वहाँ का बादशाह बेहद जालिम है। उसका कानून था कि जो भी खूबसूरत औरत उसे नजर आए उसे उठा लिया जाए और उसके शौहर को कत्ल कर दिया जाए। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, खुदा की कसम, इस सरजमीन पर सच्चे मोमिन सिर्फ तुम और मैं हैं। इसीलिए अगर कोई पूछे तो कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये झूठ नहीं था, बल्कि एक हिकमत भरा तौरिया जवाब था। फिर वही हुआ जिसका डर था। बादशाह के सिपाही आए और हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा को अपने साथ ले गए। वह अकेली थी एक जालिम बादशाह के दरबार में। न कोई मददगार, न कोई फौज, सिर्फ एक सहारा था, अल्लाह। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा उस आदमी से क्या रिश्ता है? हजरत सारा ने जवाब दिया, वह मेरे भाई हैं। फिर बादशाह ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसका हाथ सुन्न हो गया। वह घबरा गया और चिल्लाने लगा, मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा ने दुआ की और उसका हाथ ठीक हो गया, लेकिन जब उसने फिर हाथ बढ़ाया तो दोबारा उसका हाथ सुन्न हो गया। तीसरी बार भी वही हुआ। अल्लाह ने 3 बार अपनी बंदी की हिफाजत फरमाई। आखिरकार वह जालिम बादशाह घबरा गया और बोला, खुदा की कसम, तुम कोई आम औरत नहीं हो, तुम्हारा मामला बहुत बड़ा है। फिर उसने इज्जत के साथ हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा को वापस भेज दिया। साथ ही अपनी एक खिदमतगार भी उनके साथ कर दी, जिनका नाम था हजरत हाजरा। वही हजरत हाजरा जिनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है, जो अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है।